चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, इस वीडियो में हम आज मातृभाषा शिक्षण के साहित्यिक क्रियाओं का प्रयोग बताएंगे। साहित्यिक क्रियाएं और उनका महत्व। आज विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है, जैसे खेलकूद, व्यायाम, संगीत, नृत्य, नाटक, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन आदि। इन्हें अब सहपाठचारी क्रियाएं कहा जाता है। इन क्रियाओं में खेलकूद एवं व्यायाम से संबंधित सभी क्रियाओं को खेलकूद एवं व्यायाम की क्रियाएं कहा जाता है। संगीत और नृत्य की क्रियाओं को सांस्कृतिक क्रियाएं कहा जाता है और भाषा, ज्ञान और साहित्यिक अभिरुचि पर आधारित क्रियाओं जैसे भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, नाटक, अभिनय आदि को साहित्यिक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक क्रियाओं का बहुत उपयोग होता है और एक ओर तो ये बच्चों का मनोरंजन करती है और दूसरी ओर उनकी भाषाई ज्ञान एवं कौशलों में वृद्धि एवं विकास करती है। भाषा की शिक्षा का प्रारंभ मौखिक भाषा की शिक्षा से होता है और मौखिक भाषा की शिक्षा में वार्तालाप और भाषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भाषा की शिक्षा का प्रारंभ ही साहित्यिक क्रियाओं से होता है। बच्चों की अभिव्यक्ति शक्ति के विकास के लिए भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, अंत्याक्षरी और नाटक अभिनय की चर्चा हमने कई स्थानों पर की है। भाषा और इसके साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी इन क्रियाओं का आयोजन परम आवश्यक होता है। इस संबंध में हमें एक बात और कहनी है छात्रों कि वह यह कि भाषा शिक्षा का उद्देश्य केवल बोध एवं अभिव्यक्ति का विकास करना नहीं होता, अपितु बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करना भी होता है। इसके लिए मौलिक कहानी, निबंध, कविता एवं प्रहसन रचना प्रतियोगिता कराना बड़ा लाभकार होता है और ये सब साहित्यिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार भाषा की शिक्षा में इन साहित्यिक क्रियाओं का बड़ा महत्व है। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि बिना इन साहित्यिक क्रियाओं के भाषा शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। साहित्यिक क्रियाएं न केवल भाषाई ज्ञान एवं कौशलों के विकास में सहायक होती है, अपितु ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है। छात्रों, इस वीडियो में कई बार मैंने आपको अभी रिपीट किया है कि साहित्यिक क्रियाओं से बच्चों के किन किन गुणों का विकास होता है। इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। ये क्रियाएं रुचिकर होती है और इनके आयोजन करने से शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। इसमें भाग लेने से भाषा ज्ञान के साथ साथ अन्य तत्वों का ज्ञान भी होता है। जब बच्चे वार्तालाप करते हैं और वाद विवाद करते हैं तो उनकी तर्क शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। क्रियाओं के आयोजन से बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं तो उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। विद्यालय में साहित्यिक क्रियाओं का संगठन। जहाँ तक भाषा की बात है, इनमें से कुछ साहित्यिक क्रियाएं व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न हो जाती है और कुछ सामूहिक स्तर पर। योग्य शिक्षक इसके लिए उचित अवसरों की खोज में रहते हैं और महापुरुषों की जयंतियों, राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य अवसरों पर इनका आयोजन करते हैं। परंतु जब तक इनकी योजना पूर्व निश्चित नहीं होगी, बच्चे इनमें रुचिपूर्ण भाग नहीं लेते हैं और जब तक समय, साधन एवं धन को जुटाया नहीं जाता, तब तक इन्हें सुचारू रूप से संपादित नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्येक विद्यालय में उनके सही रूप से संगठन करने की आवश्यकता है। किसी का भी कार्य को संपादित करने के 3 पद होते हैं: योजना बनाना,
योजना को क्रियान्वित करना और योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। किसी विद्यालय में इन साहित्यिक क्रियाओं की योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने एवं उनका मूल्यांकन करने वाले कौन व्यक्ति हो, इसका निश्चय उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को करना होता है। क्रियाओं के मूल्यांकन के बाद उनमें सुधार करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार इन तीनों पदों से पहले तथा समिति का निर्माण और अंत में सुधार के लिए प्रयास, ये 2 पद और जोड़ने से किसी विद्यालय में साहित्यिक क्रियाओं के संगठन पर 5 होते हैं। संगठन के पद 5 होते हैं। छात्रों, इन संगठन के 5 पदों का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।